Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईसीटी क्या होता है एंड किस तरह से हम लोग आईसीटी को अपने रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसका मतलब है कि जो भी हम कंप्यूटर, इंटरनेट और ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो ये कैसे रिसर्च के समय पे हमारी हेल्प करती है एंड हमारे रिसर्च प्रोसेस को ईजी बना देती है। अब ये इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वेबसाइट्स बनाई गई हैं जिनसे कि रिसर्चर्स को अपने रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ये टॉपिक आप लोगों के अपकमिंग छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में सिचुएटेड है, इसके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी ये सभी श्योर टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे आपके पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 जो होता है ये आप लोगों का सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर होता है एंड पेपर 1 होता है कॉमन पेपर जिसमें कि रिसर्च मेथडोलॉजी से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका वेटेज देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी की भी बहुत अच्छे से तैयारी करते हो तो भी बहुत इजीली किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में आपकी एडमिशन हो सकती है। रिसर्च मेथडोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल सिलेबस नोट्स। ये नोट्स अपडेटेड नोट्स हैं जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को कवर किया गया है एंड हर एक चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट किया गया है। इसके साथ ही हम आपको देते हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पे सेपरेट मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज जिसमें कि 1000 प्लस एमसीक्यूज हैं ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी। ये 1000 प्लस एमसीक्यूज को भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो तो भी आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम क्वालिफाई करने में। एंड मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें ये फीडबैक आता है कि उनके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में 50 में से 30 टू 40 क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ हमारे इसी कंटेंट से पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो कि ये आपकी प्रिपरेशन में कितनी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी आप लोगों के पास लगभग 1 वीक का टाइम है, तो आप लोगों ने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप कर सकते हो। इस कंप्लीट कोर्स को एक्सेस करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए एंड हमारा पेड ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस कंप्लीट कोर्स की फी है सिर्फ 599। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था आज हम लोग इनिशिएटिव्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनफ्लिबनेट की। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इनफ्लिबनेट क्या है? ये एक ऐसा सेंटर है जो कि रिसर्च से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, ये उन सभी को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको मार्च 1991 में जो है इनिशिएट किया गया था यूजीसी के द्वारा। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। अब लाइब्रेरी से क्या मतलब है? लाइब्रेरी होता है जहाँ पे हम लोग बुक्स देख सकते हैं, पढ़ने जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब है कि जितनी भी हमारे रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होती है वो हम लोग इसकी लाइब्रेरी में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई वैसी लाइब्रेरी नहीं है कि कहीं पे आप लोगों को बिल्डिंग मिलेगी। ये ई लाइब्रेरी है, आप लोग इसको अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस अहमदाबाद में। इसको जनरली एस्टैब्लिश किया गया था 1996 में, लेकिन यहाँ पे बोला गया है यशपाल कमेटी वर्कड आउट द डिटेल्स एंड 1991 में इनफ्लिबनेट को यूजीसी के द्वारा इनिशिएट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन एक्सेस का मतलब होता है जो कि सभी के लिए ओपन है, सब लोग, एक्सेस का मतलब होता है यूज करना, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओपन का मतलब ही ये होता है कि सबके लिए ओपन है। ठीक है, सबसे पहला आता है शोध गंगा। शोध गंगा में क्या है? जितने भी इंडियन थीसिस और डिजर्टेशन है उन सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे आप लोग पीएचडी में एडमिशन लोगे तो आप लोगों को रिसर्च करना कंपलसरी है। ठीक है, रिसर्च करते समय आप लोग जो भी थीसिस लिखते हो उन सब चीज़ों को शोध गंगा पे अपलोड किया जाता है। इससे क्या बेनिफिट होता है? इसका बेनिफिट ये है कि जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं
ठीक है, हमारे जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं उन लोगों को अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करनी है या पुरानी फाइंडिंग्स को ढूंढना है तो उनको गूगल पे जा करके या फिर दूसरी लाइब्रेरीज में जा करके थीसिस ढूंढनी नहीं पड़ेगी। वो हर एक चीज़ को शोध गंगा में बहुत ईजिली एंड बहुत कम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आप लोग शोध गंगा में जाओगे, वहाँ पे जा करके जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका रिसर्च का प्रॉब्लम है, उसको टाइप करोगे, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी थीसिस एंड डिसर्टेशन की, वो आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास शोध गंगोत्री। ठीक है, सो गंगा कहाँ से निकली है? गंगा निकली है गंगोत्री से, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है शोध गंगोत्री। शोध का मतलब क्या होता है? शोध का मतलब ही होता है रिसर्च। शोध गंगा ये है जहां से आप लोग रिसर्च से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। गंगा जैसे नदी है, बहती चलती है, वैसे थीसिस और डिसर्टेशन ऐड होते ही जाते हैं। ठीक है, शोध गंगोत्री रिपोजिटरी ऑफ इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस डिटेल्स। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि इसको मेंटेन किया गया है इनफ्लिबनेट के द्वारा, विच इज एन ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, so शोध गंगोत्री is a new initiative that complements शोध गंगा, and शोध गंगोत्री hosts synopsis of research topics submitted to the universities in India by research scholars for registering themselves for PhD program। ठीक है, सो जितने भी रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी रिसर्च टॉपिक का जो सिनॉप्सिस एंटर करते हैं। ठीक है, आपके रिसर्च टॉपिक का जो सिनॉप्सिस या फिर इसको साइनॉप्सिस भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, वो एंटर करते हैं शोध गंगोत्री में। एंड कोई भी जा करके यहाँ पे इसके बारे में अगर देखना चाहता है तो वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्या मित्र। सो ये क्या है? ये ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है फॉर ऑल द ई काउंटर प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड अंडर निमसिट, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है विद्वान। सो विद्वान क्या है? ये एक डेटाबेस प्रोफाइल है। इसमें किसकी प्रोफाइल है? साइंटिस्ट की, एंड जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि लीडिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी, एनआईटीज, यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं आईआईएम की तरह, यहाँ पे जो भी फैकल्टी मेंबर्स काम करते हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे, उन सभी की जितनी थीसिस हैं उनकी डिटेल्स हैं, उनकी फाइंडिंग्स है, हम बोल सकते हैं उनकी प्रोफाइल्स यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, सो विद्वान का मतलब क्या होता है? बहुत इंटेलिजेंट लोग, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। सो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट भी होते हैं एंड लीडिंग इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी, एनआईटी, एमआईटी। ठीक है, ये सब चीज़ों के जो भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उन सब का रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। आप लोगों को एक मैं आइडिया देती हूँ कि ये जितने भी इनिशिएटिव्स के नाम मैं बता रही हूँ, आप लोग एक बार जा करके गूगल पे इनको सर्च कीजिए, इनकी वेबसाइट्स पर जाकर देखिए। इससे क्या होगा? इससे अगर एग्जाम में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली रिकॉल कर सकते हो। जैसे कि आप लोग शोध गंगा में जाइए, वहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल्स पढ़िए, सो दैट आप लोगों को एक इंटरफेस आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए और आप लोग बहुत ईजिली इन चीज़ों को एक्सेस कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है इंट कैट। सो ये क्या है? ये फ्री ऑनलाइन कैटलॉग है जिसमें कि बुक्स, थीसिस, सीरियल्स ऑफ मेजर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंडिया के बेसिस पे ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ई शोध सिंधु। इसको दिसंबर 2015 में इनिशिएट किया गया था। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, कंसोर्टियम ऑफ हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, इसको यूजीसी इन्फोनेट, दैट इज इंफॉर्मेशन नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम भी बोला जाता है। राइट, इसके साथ ही NLIST, दैट इज नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, INDEST, दैट इज इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ये सब के नाम भी आप लोगों ने याद रखने हैं। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है बाय MHRD एंड एग्जीक्यूटेड बाय इनफ्लिबनेट। ठीक है, सो एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोगों को ऑप्शंस नहीं पता होते, तो अगर आप लोगों ने बाकी के नाम नहीं सुने होंगे, इनिशिएटिव्स की बात कर रही हूँ सिर्फ, तो जहाँ पे भी इनफ्लिबनेट दिखे आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आईसीटी से रिलेटेड अगर इनिशिएटिव्स हैं तो इनफ्लिबनेट पे करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो इनफ्लिबनेट ही एग्जीक्यूट या हैंडल करता है। ठीक है, एंड वहाँ पे अगर इनफ्लिबनेट नहीं होगा तो आप लोगों ने MHRD को करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो ये एक ट्रिक है, कई बार चल भी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है शोध शुद्धि। 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था MHRD के द्वारा।
इट प्रोवाइड एक्सेस टू प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। एंड ये क्वेश्चन जो है एज इट इज क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो आईसीटी से रिलेटेड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग प्लेगरिज्म को देख सकते हैं, या फिर ये बोला जाएगा कि जिसमें हम लोग अपनी थीसिस या फिर अपने रिसर्च टॉपिक या फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन की डुप्लीकेसी को चेक कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। तो आप लोगों को सेलेक्ट करना है शोध शुद्धि। ठीक है, शोध का मतलब होता है रिसर्च, शुद्धि किसी चीज को शुद्ध करना। अगर तो उसमें डुप्लीकेसी है, अगर तो डुप्लीकेट डेटा है तो वो शुद्ध नहीं होगा। तो शुद्धि का मतलब ये है कि डुप्लीकेट डेटा वहां पे नहीं होना चाहिए। प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, पीडीएस, प्लेगरिज्म का मतलब ये होता है डुप्लीकेसी। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी राइटर की एक बुक है, ठीक है, या फिर जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जैसे ग्लोबल ऑनलाइन पे आप लोगों को ये पीएचडी चैनल पे जो भी कंटेंट दे रहे हैं एज इट इज कोई और भी है पर्सन जो कि एज इट इज कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, हमारा ही कंटेंट वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो प्लेगरिज्म होगा, हम उन पे केस भी कर सकते हैं। तो इसीलिए रिसर्च के समय पे कभी भी प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। आप लोगों की जो थीसिस है वो कैंसिल भी हो सकती हैं। ठीक है, सो प्लेगरिज्म की बात जहां पे भी आती है आपने इसको याद रखना है, डुप्लीकेसी। अब जो चीज डुप्लीकेट है, जिस चीज में मिलावट है, तो वो शुद्ध नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहां से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अब नेक्स्ट आता है एनलिस्ट। एनलिस्ट का मतलब है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। ठीक है, ये भी एमएचआरडी का इनिशिएटिव है। इसमें आपने यही याद रखना है, सब्सक्राइबर्स टू ऑल मेजर ई जर्नल्स, ई बुक अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे जितने भी रिसर्चर्स हैं, फैकल्टी है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जिनके भी ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, आप लोग कुछ भी पूरे वर्ल्ड में एक्सेस कर सकते हो एन लिस्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है उच्चतर आविष्कार योजना, जिसको कि UAY के नाम से जाना जाता है। 6 अक्टूबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका फोकस है, द स्कीम फोकस इज ऑन वायबल इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन वेयर इंडस्ट्री शेयर्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट रिसर्च। ठीक है, टू हैव आउटकम बेस्ड रिसर्च फाइंडिंग। इसकी एप्लीकेबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये इनिशिएटिव इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है जो कि इंपॉर्टेंट है, इम्प्रिंट। ठीक है, सो इम्प्रिंट जो है इसको नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड ये क्या करता है, it challenges by translating knowledge into viable technology in 10 selected technology domain। so कौन से ये डोमेन है, ये इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर, एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटेट, नैनो टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर सिस्टम्स, एडवांस्ड मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि ICT जिसकी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड क्लाइमेट चेंज। सो ये 10 टेक्नोलॉजी डोमेन्स है जहाँ पे इम्प्रिंट काम करता है। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। एंड इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग चाहते हो कि हम वीडियो लेकर आएँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हो, तो हम लोग ज़रूर आप लोगों की बात सुनेंगे। आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।